चंपा सर आ गए क्या? And I think somebody has used this share thing. नमस्कार सर। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। धन्यवाद। चंपा, can we start? Yes, ma'am. Yes. Namaste, sir.
Yes, ma'am. हाँ जी मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंपा मैसीवाल आज के शिक्षक दिवस पर एक Over to me. Okay. Okay. नमस्कार। बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच में आप जैसे भारतेंदु मिश्रा जैसे बड़े साहित्यकार और बहुत बड़ी हस्ती हैं आप, और आप जुड़ पाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद मुझे लगता है इस टेक्नोलॉजी का भी, और ये जो 2 साल में कोरोना ने हमें सिखा दिया है, नहीं तो टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी लेकिन हम तब इतना इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आप हमारे साथ जुड़ पाए। और मैं मेरू प्रभा को बोल रही थी कि वो पहले कुछ प्रोग्राम में आपको बुला रही थी, तो मैं बोला उसमें तो ऑडियंस कम रहेंगे, अभी इतने बड़े पर्सन आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। तो आपका हमारे कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत। और अभी मैं बोल देती हूँ कि ये आपका सिर्फ हाजिरी आधी मानी जाएगी, आप जब खुद इधर आएंगे तभी आपकी हाजिरी पूरी मानी जाएगी। तो आप आएंगे, कॉलेज जरूर आइए। इस टाइम तो शायद आप लखनऊ में हैं, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली में? नहीं, आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप को तो सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा, अभी आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हमारी बात होगी। तो आज के दिन पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। मुझे लगता है कि इसमें आज जो सर बात भी करेंगे, शायद टीचर्स को क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या चाहिए सामने से, उसके बारे में बात होगी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कब बदल गए हमें मालूम नहीं पड़ा। थोड़े दिन पहले एक टीचर ऐसा बोली कि नहीं मैडम, बच्चों को तो ये नहीं समझ आएगा। मैं बोला सर थोड़ा आंखें खोलिए, जागिए, बच्चे कब के बदल गए हैं, बच्चों को आपसे ज्यादा समझ में आता है। लेकिन वो कई बच्चे शालीनता की वजह से सामने से नहीं बोलते, कई बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, शायद इसलिए नहीं बोलते। लेकिन सब बच्चे तो बदल गए हैं, और हम टीचर्स को अभी बदलना है। और हम अपना एज, अपनी उम्र एक कवच करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते बार बार कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम पुराने जनरेशन के हैं। जो भी है हमें ही बदलना है। और हमारी जो जनरेशन है वो तो एक खास ऐसी जनरेशन है जो हम लोग हैं 50s में, लेट 40s में या उससे ज्यादा, जिनको एडजस्टमेंट प्रीवियस जनरेशन के साथ भी करना पड़ा और करना चाहिए भी था, और न्यू जनरेशन के साथ भी करना चाहिए, और कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं ऐसा चाहूंगी कि टीचर्स भी अपने प्रश्न पूछें, मैं खुद भी हाजिर रहूंगी पूरे प्रोग्राम में, तो अपनी बात वो भी रखें, और बच्चे भी प्रश्न पूछें, क्योंकि बच्चे अगर पूछेंगे नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अभी सर पीएचडी इन एस्थेटिक्स है, अभी एस्थेटिक्स में पीएचडी, मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं है कि ऐसे कोई सब्जेक्ट में पीएचडी हो भी सकती है।
और मुझे भी पता है कि एस्थेटिक्स से पीएचडी होती है, लेकिन आप क्या करते हैं, कितना क्रिएटिव हो जाते हैं, कहाँ आपकी लाइन खत्म होती है एस्थेटिक्स से और कहाँ हिंदी राइटर्स की शुरू होती है, कहाँ आप एक हिंदी के जो एक इतना आपका उस पर होल्ड है वो वाली बात करते हैं, और कहाँ आप नाट्य शैली या किसी भी दूसरी एस्थेटिक पॉइंट पे जाते हैं। तो मुझे भी खुद बहुत ऐसे जानने की उत्सुकता हो रही है कि आप किस तरह से ये दोनों बातों को संभालेंगे। तो आपका कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, उन्होंने आपसे बात करके आपको हमारे तक लेके आए। धन्यवाद। मैं हूँ सर, म्यूट पे रहूंगी और ये ऑफ रखूंगी, मगर मैं रहूंगी प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंपा मासीवाल आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी आदरणीय विद्वजन सहयोगियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हमारे लिए आज परम सौभाग्य की बात है कि अतिथि वक्ता के रूप में हमारे बीच प्रख्यात साहित्यकार, लेखक, आलोचक, नाटककार, कवि आदरणीय डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र सर जी उपस्थित हैं। सर, मैं आपका हमारे महाविद्यालय के इस आभासी मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, हार्दिक आभार। सर, एमए संस्कृत सौंदर्य शास्त्र पीएचडी की उपाधि हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। सर, आपका संस्कृत, हिंदी और अवधी में समानांतर लेखन, अनुवाद, पाठालोचन इसमें भी कार्य किया है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, नवाचारी महत्व में सर की अब तक लगभग 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ पुस्तकों के नाम मैं ले रही हूँ क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। भरतकालीन कलाएं, अमृत शतक का साहित्य शास्त्रीय अध्ययन, नवगीत एकादश का सर ने संपादन किया है। शास्त्रार्थ, शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र के जगविदित संवाद का सांस्कृतिक नाटक, ये कम से कम सर की 8 या 9 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। कथा, कहानी, समकालीन अवधि कहानियों का संचयन और संपादन भी सर ने किया है। बाल योगी अष्टावक्र सर ने लिखी है। बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनुभव और प्रयोग, रावण महाकाव्य, भावा अनुवाद एवं पाठा अनुवाद सर ने किया है। इसके अलावा साहित्य सर की साहित्यिक अकादमी एवं संगीत नाटक अकादमी से भी पुस्तकें कुछ प्रकाशित हुई हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लिए सर ने लेखन कार्य किया है। हिंदी विश्वकोश में सहभागी लेखन का कार्य किया है। पीएनई विद्या चैनल पर भी नवचारी शैक्षिक कार्यक्रम में सर ने अपनी भागीदारी दी है। एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में सर की भागीदारी रही है। एससीईआरटी दिल्ली के एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में लगभग 20 साल का कार्य अनुभव सर को रहा है। उसके साथ साथ सर को विभिन्न सम्मान और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। सेठ गोविंददास सम्मान मध्य प्रदेश से सर को सम्मानित किया गया है। संगीत कला परिषद नाट्य लेखन पुरस्कार, हिंदी साहित्य दिल्ली नाट्य लेखन पुरस्कार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सर का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है जिसका नाम है अनुभव की सीढ़ी। तो आप जितने भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनुभव की सीढ़ी, और उससे आप सर के जो भी अनुभव हैं या सर का जो भी ज्ञान है उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। सर, आप जैसे धनी व्यक्तित्व को अतिथि व्याख्यान के लिए वक्ता के रूप में पाकर हम बहुत धन्य हो गए। आपका हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से फिर से एक बार पुनः स्वागत है। सर, आपके ज्ञान के महासागर से कुछ बूंदें ग्रहण करने के लिए हम झोली फैलाए बैठे हैं।
यदि आज इस पावन दिवस पर आप जैसे शिक्षकों और शिक्षकविदों से कुछ बूंदें भी ग्रहण कर पाए तो तभी इस दिन की सार्थकता बनी रहेगी। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भारतेंद्र मिश्रा सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है, स्पष्ट है? तो मैं आगे शुरू हाँ करूं। सर, हाँ आवाज क्लियर है सर। अच्छा, धन्यवाद। शिक्षक की भूमिका, असल में एक नवाचारी शिक्षक की जब हम बात करते हैं तो वो पुनराविष्कार करता है, प्राचीन परंपराओं को आगे ले जाता है और स्वयं में प्रयोग करता है और अपने जीवनानुभवों को अपने विद्यार्थियों के माध्यम से शिक्षक की भूमिका के रूप में उनको प्रदान भी करता है। तो शिक्षक का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमें याद रखना है कि पहला शिक्षक तो हमारी माता, हम सबकी माता। पहला शिक्षक वही, से भाषा हम सीखते हैं, उससे मुस्कुराना सीखते हैं, उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं। तो पहली शिक्षक तो माता है, उसके बाद में पिता। तो माता, पिता और आचार्य जो शिक्षक है, जो हमारे उन विषयों के बारे में हमको बताता है जो हमें सांसारिक विषय को, ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हमारे लिए आवश्यक। तो इसीलिए हमारी वैदिक परंपरा से लेकर के आज तक ये कहा गया, आचार्य देवो भव, या मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य। तो इनको देवता के रूप में, देवता का अर्थ है कि जो कुछ देता है, जो हमें कुछ बिना किसी अपेक्षा के, बिना कुछ लिए ही हमको स्वयं अपने आप देता है, तो वह देवता है। तो माता, पिता और आचार्य, ये हमारे ऐसे देवता हैं जो हमसे कुछ लेते नहीं, उनको देते। शिक्षक की भूमिका इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वह हमें हमारे जीवन को निर्माण करके हमें वह रास्ता दिखाता है जिस रास्ते को हम जानते भी नहीं। और इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अब आप ये देखिए कि एक शब्द है गॉड, GOD, गॉड। गॉड का अर्थ हुआ जनरेटर है, ऑर्गेनाइजर है और डिस्ट्रॉयर। तो उसी अर्थ में हम देखें तो प्रजापति ब्रह्मा जो है वो भी गुरु का रूप है। वो रजोगुणी है, वो क्रिएटिव है, वो क्रिएशन की प्रेरणा देते हैं, लगातार हमें कुछ न कुछ लिखने की, पढ़ने की, करने की, निर्मित करने की प्रेरणा। तो वो ब्रह्मा। दूसरा है विष्णु। विष्णु जो पालन करता है, जो व्यवस्था को बनाए रखने की प्रेरणा देता है, एक अनुशासन प्रदान करता है, वो विष्णु है। और वह सतो, तो वह सतोगुणी है। वो गुरु में ये तीनों तत्व होने चाहिए, अच्छे सफल जो जिसको शिक्षण कहा जाए। और तीसरा वो रूप उनका होता है और वह है महेश्वर। तो महेश्वर जो भगवान है, वो अशिव का परिहार करते, कांटों को निकालते, कष्टों को दूर करते और साथ साथ में सन्मान की ओर प्रेरित करते, अभयदान देते। तो ऐसे जो भूमिका में है, सत, रज और तम तीनों गुणों को जो आत्मसात करके हमें सिखाता है, हमें शिक्षा देता है, हमें प्रेरित करता है, वह कौन होता है? वही हमारा सार्थक सफल शिक्षक। ऐसे गुरु को, सबको ऐसे गुरु नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए और उनके महत्व को हमें रेखांकित करना, उनके जीवन को हमें एक पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए। तो ये तो है शिक्षक का जो हमारा पारंपरिक स्वरूप है वैदिक लोकजिष्णों में और दुनिया भर के सभी साहित्य, सभी भाषाओं, जहां भी हम देखते हैं गुरु की, आचार्य की परंपरा में हम उनका सम्मान। और रही बात विद्याओं की, तो संगीत में, कला में, पेंटिंग में, अभिनय में, जितने भी कला रूप हैं, जहाँ उस्ताद हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो सब अपने अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित। और यह शिक्षक दिवस इस रूप में महत्वपूर्ण, गुरु परंपरा का एक ऐसा स्मरण करा, ऐसे स्मरण से, ऐसे
जुड़ा हुआ है कि हम आज के दिन कम से कम ऐसे अपने गुरुजनों को याद करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो ये टिकट जारी हुआ था, आपको याद होगा, शिक्षक दिवस, और 1962 से हम लगातार इस दिन को शिक्षक दिवस के लिए मनाते चले आ रहे हैं। तो गुरु की महिमा पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और जब हमें इतना कहा जा सकता है कि हमारे पास समय न बचे शायद, तो लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें और कहना चाहूंगा कि गुरु की परंपरा विभिन्न कालों में विविध प्रकार के समयों में बदलती है और उसको अलग अलग रूप में दिखाया गया। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं अपदीपो, शिक्षा अगर अर्जित करनी है तो आत्म प्रकाशित हो, बी इनलाइटेड, अपने आप को प्रकाशित करो। वो अपने आप को प्रकाशित करने की शिक्षा भी कहीं ना कहीं हमें इस जड़ चेतन से किसी न किसी गुरु के माध्यम से ही हमें। और आगे देखते हैं तो कबीर हमको मिलते, कबीर तो कुम्हार कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो गुरु क्या है, वो कुंभकार की तरह, प्रजापति की तरह, जो एक हाथ घड़े के अंदर लगाता है और दूसरे हाथ से बाहर से धीरे धीरे चोट भी करता है, ताकि वो कुंभ का जो आकार है, शिष्य का जो आकार है, वो जो विद्यार्थी को निर्मित कर रहा है, उसका जीवन, उसका आचरण, उसका संसार व्यवस्थित हो सके और उसमें वह गुणवत्ता आ सके कि अपने संसार से, अपने समय से, अपने समाज से और संघर्ष कर। तो ये गुरु की महिमा महत्ता के बारे में बहुत सारी बातें और भी कह सकते हैं या कही जा सकती हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई। अब मैं कुछ बात करूंगा आपसे कि आज का जो रोल है हमारे शिक्षक का, हमारे गुरुजनों का, वो हमें नए संदर्भों में, नई शिक्षा नीति के अनुसार, नई परंपरा के अनुसार हमें उसको समझना, और वो इसलिए आवश्यक है कि चुनौतियों का सामना हमारे सामने लगातार नई नई चुनौतियां आती जा रही हैं। हमारी शिक्षा के जगत में ही नहीं, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में जो चुनौतियां आ रही, जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कोरोना काल आएगा, विपदा का समय आएगा। हमने उस विपदा के समय संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद नई तरह से अपनी जीवन शैली को निर्मित किया। तो उस नई जीवन शैली में जो एक नवाचारी स्वरूप हमारे भीतर आया, हम लोगों ने आत्मसात किया, हम उन सब चीजों को नए संदर्भों में भी उसकी पड़ताल करते हैं। आज हम जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, असल में ये माध्यम पहले शिक्षा का माध्यम था नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखें कि हमने नई तरह के नवाचारी प्रयोग तकनीकी के माध्यम से आरंभ कर दिए और इनको हम वैश्विक रूप में इनको मान्यता भी मिलती है और ये बड़ा सुगम भी लगता है। तो ये जो नवाचारी शिक्षा की बात हम करते हैं, नए नए प्रयोगों की जब हम बात करते हैं, तो शिक्षक को नई भूमिका में, नए संदर्भों में, नए वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए हमें अपने जीवन को, अपने समाज को नई दिशा देनी। कुछ बिंदु मैं इस रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा मानना है कि एक अनुभव की एक सीढ़ी निर्मित करता है अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, और वो पहले स्वयं चलता है। जिस अनुभव को वो स्वयं अर्जित करता है, उसी अनुभव की दिशा में चल करके अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करता है और वो सिखाता है कि देखो, मैं जिस अनुभव से होकर के आया हूँ, तुम भी, जरूरी नहीं कि वो हूबहू उसी तरह का अनुभव तुमको मिले, लेकिन तुम जिस तरह से कर सकते हो उसको अपने अनुभव के अनुसार करो, अपनी तरह से जोड़ो, अपनी तरह से घटाओ, अपनी तरह से गुणा करो, अपनी तरह से भाग दो, विभाजित करो, लेकिन करो। तो अच्छा गुरु आकर्षित करता है, और जो जिसमें आकर्षण का सम्मोहन होता है, और वो सम्मोहित करने के बाद वह फिर उसको प्रेरित करता है विद्यार्थी को सही दिशा में। तो जब एक बार विद्यार्थी आकर्षित हो जाता है, तो उसमें प्रेरणा देने का काम बहुत आसान, बहुत कम समय में फिर हम विद्यार्थी को प्रेरित करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, वैज्ञानिकता, नए वैज्ञानिक मूल्य हमारे जीवन में आ गए, हमें उनके अनुसार अपने शिक्षक भाइयों, अपने शिक्षक साथियों को तैयार करने की आवश्यकता। भाषा की चुनौतियां हैं हमारे सामने। हमारा देश
विविध भाषाओं को, माने 22-24 करीब भाषाएं ऐसी हैं जो 8वीं अनुसूची के अनुसार, इसके अलावा बहुत सारी और भाषाएं हैं, बहुत सारे डायलेक्ट हैं, बहुत सारे टोन, बहुत सारे निहितार्थ प्रकट करने वाली संवेदनाएं, संकेत की भाषा, जो मूक बधिर हमारे लोग हैं उन लोगों की अलग भाषा है, ब्रेल की अलग भाषा है। तो इन सभी भाषाओं के बारे में हम जानना चाहिए, शिक्षक को तो जानना चाहिए कि कितनी भाषाएं हैं। हम सभी भाषाओं को तो नहीं जानते, लेकिन उन भाषाओं में से कुछ भी अगर हमने नई तरह की चीज, नई भाषा, नई नई वर्तनी, नया व्याकरण कुछ सीखा, तो निश्चित रूप से उसका विद्यार्थियों के तो इसी तरह तकनीकी, मैंने बताया जैसे हम तकनीकी से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं और सार्थक रूप में हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इन सब तकनीकी प्रयोगों का हमें आत्मसात करना होगा। और प्रयोग में शिक्षा के पाठ को, पाठचर्या को संवैधानिक मूल्य बहुत बड़ा हमारे देश में जो लगातार विचार मंथन चलता रहता है कि संविधान की जो हमें मर्यादाएं हैं उनका पालन करना। हम शिक्षक हैं तो हमें शिक्षक होने के नाते कि हमारा अपना व्यक्तिगत धर्म क्या है, व्यक्तिगत जाति क्या है, व्यक्तिगत जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको थोड़ा किनारे रखना होता है और उस बारे में उस किसी तरह का प्रदर्शन या किसी तरह का गर्व का उल्लेख करना भी मेरी समझ से उचित नहीं। तो जो सफल शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है, वह केवल शिक्षक होता है, वो मनुष्य होता है, वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या और किसी पारसी ऐसा नहीं, स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, अरे वो एक शिक्षक है। तो वो शिक्षक होना एक अपने आप में एक धर्म, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और इसको अगर हम अपने मन से लागू करें, इसको स्वीकार करें, तो हमें निश्चित रूप से विद्यार्थियों का, सभी तरह के विद्यार्थियों का स्नेह हमारे साथ होगा। कुछ और एक दो बिंदु में यहाँ पे अच्छा धार्मिक दार्शनिक समन्वय, जो धार्मिक दार्शनिक हमारे मूल्य हैं वो सदियों की परंपरा से मिले हैं, हमें उनका आत्मसात करना होगा और आत्मसात करने के साथ साथ उनमें नवाचारी प्रयोग करना, उनका पाखंड नहीं ग्रहण करना, उनके आत्म तत्व को ग्रहण करना, उनमें वैज्ञानिक जो तत्व है उसको ग्रहण करना, उनमें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वह ग्रहण करना है। तो ये सब जो नवाचारी प्रयोग की दृष्टि से आज के हमारे शिक्षक के सामने चुनौती, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। राजनीतिक मूल्य भी हमारे शिक्षकों को आहत करते, संघर्ष के लिए प्रेरित करते, लेकिन हम जब अपनी कक्षा में जाते हैं, हम जब 40, 50, 60 बच्चों के सामने खड़े होते हैं, तो हमें अपनी कोई राजनीतिक हमारी समझ है, हमारी जो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी हो सकती है, उसको त्याग करके उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ताकि हम अपने विचार, अपने मनोभाव, अपने मनोविकार उन पर थोपें, उनको स्वतंत्र रूप से खिलने का, विकसित होने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकते। तो इसी प्रकार से कुछ वैश्विक संदर्भ है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, या कि कहीं और इस तरह के युद्ध की विभीषिका हमें नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रसंगों से भी हम सब प्रभावित, हमारा शिक्षक साथी भी प्रभावित, हमारा विद्यार्थी भी प्रभावित, कुछ लोगों के परिवार के लोग हो सकता है कहीं फंसे हों, तो इन सारे प्रश्नों को नए संदर्भों में 21वीं सदी के 22 वर्ष बीत रहे हैं, तो इस परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी शिक्षक को अपने आप को भी निर्मित करना, अपनी उन चुनौतियों से संघर्ष करते हुए स्वयं को तैयार करना और अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रश्न नहीं पूछते, बहुत सारे साथी हैं हमारे जो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाकर या गूगल पे जाकर या कहीं किसी रूप से जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जो इन सब से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है चलने दीजिए। तो इन सारे मनोविकारों से उठ करके ज्ञान के प्रति सजग पिपासा का भाव हमारे अवश्य होना चाहिए। और अच्छा क्रिएटिव टीचर तो वही है जो लगातार अपने बच्चों के, अपने साथियों के, अपने
जो उसके साथ जो शिक्षक हैं और उसके साथ जो विद्यार्थी हैं जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान दे सके। समाधान देने वाला ही शिक्षक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं, एक दो बातें और आपके सामने रखता हूँ। हाँ, जेंडर की बात है, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि बड़ी समस्या है, रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि स्त्रियों को लेकर, महिलाओं को, लड़कियों को लेकर या और तरह तरह के बच्चों को लेकर के उनके साथ अत्याचार या शोषण उनका हो रहा है। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन हम अगर अपनी पाठ्यचर्या में इन चीजों को भी शामिल करें, प्रदूषण को शामिल करें, पर्यावरण को शामिल करें, ग्लोबल वार्मिंग को भी शामिल करें, भले ही हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन को गहरे प्रभावित। तो इन असमानताओं को, इन परिस्थितियों को हमें जोड़ना होगा और उनको जोड़ करके अपनी एक नई पाठ्यचर्या, अपना एक नया पाठ हमें तैयार करना, क्योंकि यही समावेशी जीवन का आदर्श है। समावेशी का अर्थ है जिसमें हम सबको समाविष्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ शामिल करते हैं, हम नेगलेक्ट नहीं करते, किसी को सीधे सीधे नकारते नहीं। तो आधुनिक जो समकाल की हमारी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की जो मेथोडोलॉजी है, या इसको हम कहें कि जो सीखने का तरीका है, उसमें हमको सबको शामिल करना, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी प्रकार की मान्यताओं को। ठीक है, कितना पाठ में हमें हमारे लिए आवश्यक है वो हमें चुनना है, लेकिन हम किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखेंगे तो वो उस समाज के उस अंग के लिए, उस विशेष विभाग के लिए उपयोगी, क्योंकि हम एक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलते हैं। तो और इन सब के सबसे बाद में अंत में आप ये समझें कि आपके विद्यार्थी जो आपके साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, आखिरकार वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको रोजगार नौकरी, और कहीं ना कहीं हमारा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो उचित जो रोजगार देने में सफल नहीं हो पा रही। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। विद्यार्थियों की अपनी सफलता असफलता एक कारण हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम शिक्षक भी असफल, हम सही ढंग से उन बच्चों को वहां तक नहीं ले जा पाए जहां पर उनको उचित रोजगार के अवसर मिल पाए। रोजगार के अवसर कम भी, प्रतिस्पर्धा भी है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें शिक्षकों को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पाठ्यचर्या को, अपने पाठ को, अपनी क्लासरूम को तैयार करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे सबसे बात करनी है। कुछ एक दो और बातें आपके सामने रख करके मैं चाहता हूँ कि अब शायद अधिक समय न हो तो एक मैं कक्षा अध्यापक शीर्षक एक कविता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ वो उस कविता के माध्यम से और अच्छे ढंग से आपको स्पष्ट हो सकेगा। तो मुख्य बात जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि शिक्षक का कार्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को आकर्षित करें। अपनी ओर आकर्षित जब हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आधा काम हमारा हो जाता है। आकर्षित हुआ जो विद्यार्थी है वो हमारी बात को सुनता है, समझता है और प्रेरित होता है, फिर हम उसे प्रेरित करने का काम रह जाता है। तो मोटिवेशन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण तब कहते हैं जब युद्ध भूमि में अर्जुन मोह की अवस्था में, तो युद्ध भूमि में शांति का उपदेश, कर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए वो जगत गुरु कहते हैं भगवान। तो जगत गुरु इसीलिए वो कहते हैं। तो खैर वो बड़ा लंबा विषय और हो जाएगा। तो मैं अंत में मेरा जो इसका निष्कर्ष है वो इस रूप में कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझता है और उनके निदान को के प्रति प्रेरित करता है, अपने अनुभवों की सीढ़ी बनाता है और विद्यार्थियों को अपने अनुभवों और विद्यार्थी के अनुभवों को जोड़ करके इस पर चलना चाहिए। तो जीवन तो तार पर तने हुए तार पर चलने जैसा अनुभव, और
मैं ये कक्षा अध्यापक शीर्षक एक कविता छोटी सी करना चाहता हूँ। शीर्षक है कक्षा अध्यापक। क्लास टीचर आप में से जो अगर रहे होंगे या जानते होंगे तो इसको के क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और विविध प्रकार की मनोभावनाओं के बच्चे होते हैं। प्रतीकों के माध्यम से शायद अच्छा लगे कि मेरी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे पूरे 60। मेरी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे पूरे 60। मेरे लिए सभी बच्चे हैं नई तरह के पाठ। कुछ पाठों में भाव सामने है, कुछ पाठों में मित्रता है आपस में बच्चों में, तो कुछ पाठों में भाव सामने है, कुछ पाठों में कठिनाई है। एक पाठ बिल्कुल सीधा है, एक पाठ बिल्कुल उलझा है। इनमें कुछ सीधे निबंध हैं, संस्मरण कुछ जटिल छंद हैं। किसी पाठ के ठाट बाट है, किसी पाठ पर रोना आता। इन सब में है कुछ कविताएं, कुछ नाटक, कुछ और कथाएं, कुछ अनबूझी हुई ऋचाएं, कुछ पहाड़ तो कुछ सरिताएं। मुस्काते गपियाते बच्चे लगते हैं सब मन के सच्चे। रोज इन्हें खुलकर पढ़ता हूँ, कुछ अपने भीतर गढ़ता हूँ। नहीं सिखा पाता हूँ इनको मैं किताब की सारी बातें। नहीं सिखा पाता हूँ इनको मैं किताब की सारी बातें। नहीं जानता कितना मुझे पढ़ाना आता है। मुझको तो बस इन बच्चों को पढ़ना आता है। मुझको तो बस इन बच्चों को पढ़ना आता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को हमें पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनको पढ़ें, उनको जाने, उनको समझ पाए। विद्यार्थी को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी शैक्षिक समस्याओं को समझेंगे। और में मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका हिंदी शाह महिला पीजी कॉलेज का, आपके सभी स्टाफ का, प्रधानाचार्य महोदया का हृदय से आभारी हूँ कि आज शिक्षक दिवस के दिन मुझे कुछ कहने का, संवाद करने का अवसर दिया। डॉक्टर दीपा शर्मा जी प्रिंसिपल, डॉक्टर मेरी कृष्णा जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे लगता है मैंने कुछ समय नहीं दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अभी अब कुछ किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ और हम कर सकते हैं जानकारी अगर कोई। नहीं नहीं, वो गलती से हो गया है सर। जी कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक मुझे बता दें।
बहुत अच्छी बात है। ये पूरे समाज में, पूरे देश में ये समस्या है। विद्यार्थियों में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों की रुचि तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे हम उन तक पहुंच बनाने के लिए उनको किस किस तरह से जोड़ें, किस रूप में उनको जोड़ सकते हैं, ये हम पाठ, अगर मान लीजिए कोई हम अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अकबर का क्या कोई हमने डॉक्यूमेंट्री ढूंढी है, क्या अकबर पर हमने कोई प्ले तैयार किया है, क्या उस तरह का कुछ हमने किया है, कि रुचि कैसे पैदा। अगर एक बार हम रुचि में पैदा हो गई तब तो हमारे लिए बहुत आसान। लेकिन उसके लिए तरीका है, जैसे रंगमंच में होता है कि एक निर्देशक एक होता है और वो 50-60 लोगों को एक साथ जोड़ता है, किसी से अभिनय कराता है, किसी से गायन कराता है, किसी से पेंटिंग चित्रकारी कराता है, किसी को जमैका पकड़ करके कहता है पर्दा उठाओ गिराओ। सबको अपने अनुसार वो काम देता है चुन करके, और सब रुचि लेते हैं। तो रुचि लेने का प्रश्न ये है कि हमारा आकलन कहीं ना कहीं शिक्षक के विद्यार्थियों को लेकर के वो सही नहीं है। जैसे हम बुखार हो तो हम बुखार जाते हैं कि भाई बुखार है, लेकिन डॉक्टर के पास जब ले जाते हैं तो वो 10 तरह के टेस्ट करता है कि किस तरह का बुखार, चिकनगुनिया है कि डेंगू है कि चेचक वाला है कि कैंसर वाला है इत्यादि। बहुत सारे तरीके के बुखार हो सकते हैं, लेकिन हम शिक्षक के रूप में बस हमारे यही समझते हैं कि नहीं, बस वो पढ़ना नहीं चाहता है, इसमें रुचि नहीं, रुचि नहीं है, ये एक कारण है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनको एनालाइज करना होता है, जिनको विश्लेषित करना, और तब हम विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए, समूह बनाए, 2-2, 4-4, 6-6, तो निश्चित रूप से उनमें रुचि पैदा हो। और सारे 100% तो कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक ऐसे बच्चों को जोड़ करके सही रास्ते पर मैंने अपने पाठ्यचर्या से जोड़ सकते, क्योंकि जो एक आचरण है, जो बिहेवियर है, हम उसको नहीं देखते। हम सोचते हैं क्लास में जाते हैं, विद्यार्थी चुपचाप बैठ करके सुने और हमारी बात को बहुत मन से लगाए, ऐसा होता नहीं। ना हम करते थे अपने समय में, ना कोई करता है, ना कोई शिक्षक अपने पूरे समय में कक्षा में कहाँ रहा, विद्यार्थी के तौर पे अपने जीवन में देखिए। तो इसलिए उसको प्रेरित करने के लिए आपके प्रति, मैंने आपके शैक्षिक जो वातावरण का निर्माण है वो, आप कुछ नया दे रहे हैं, कुछ उसकी जानकारी में नया इजाफा हो रहा है, जो वो चाहता है उससे जुड़ा हुआ, तो क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं? हेलो, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ज्वाइन और आपने के अनुभव से शेयर किया। और अभी मैं अपनी पूर्व छात्रा जो है शिबा, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू मैम। सर अभी मैं अपनी पूर्व छात्रा शिबा शेख को अपने कॉलेज के और अपने अनुभव के बारे में बात करने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। शिबा शेख, हेलो। हेलो शिबा प्लीज कंटिन्यू बेटा। मैम, मैम मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हाँ हाँ, आ रही है, मैम आवाज आ रही आ रही है यहाँ आपकी पर आवाज़। उपस्थित। ओके मैम। श्रीमान प्रध्यानापद, हेलो, आवाज आ रही है ना मैम? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। ओके मैम। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सभी शिक्षकगण, आज के मुख्य अतिथि और मेरे सभी साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के सम्मान में
आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने शिक्षकों के ऊपर विचार प्रकट करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। कि आज जैसा कि मैं अपने शिक्षकों के प्रति डॉक्टर मेरू प्रभा मिश्रा, डॉक्टर सुहासिनी जावलेकर एंड डॉक्टर प्रभा रविशंकर, इन सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने हमें हमारे जीवन के सही मार्गदर्शन में हमारी बहुत सहायता की है। इनके मार्गदर्शन से हमें यह सीख मिली है कि हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का किस प्रकार सामना करना चाहिए तथा हमारे अधिकतर लेक्चर एमए में ऑनलाइन हुए, फिर भी हमारे शिक्षकों ने अपनी जी जान लगाकर हमें शिक्षा प्रदान की। ऑनलाइन के माध्यम से ही हमें शिक्षा प्रदान किया गया तथा हमारी शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की तथा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमें अनेक अनुभव प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमारे शिक्षकों द्वारा हमें अनेक साधनों से शिक्षा प्रदान किया गया तथा इसके साथ साथ हम अन्य कार्यक्रम में भी जुड़ते थे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों का हमारे साथ अनुभव काफ़ी अत्यधिक अच्छा रहा है। मैं अपनी डॉक्टर मेरू प्रभा मिश्रा के प्रति एक शेर आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। रोशनी बनकर आए जो हमारे जिंदगी में, रोशनी बनकर जो आए हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, जमीन से आसमान तक जो पहुँचाने का रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ। मैं अपनी डॉक्टर सुहासिनी जावलेकर मैम के प्रति भी शायरी प्रस्तुत करना चाहूँगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफ़ी है, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफ़ी है बच्चों को जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वेरी गुड शिबा, आपके टीचर ने होनहार बनाने के साथ साथ शायर भी बनाया है। बहुत अच्छा बोला आपने। अभी मैं शबाना शेख जो एमए इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है उसको बुलाना चाहूँगी कि वो भी अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। शबाना शेख। हेलो मैम। शबाना प्लीज बेटा ज्वाइन करो और अपने अनुभव सबके साथ शेयर करो। मैम मैं ज्वाइन हूँ, आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे टीचर्स सबको, और जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको भी। और इन्होंने गेस्ट को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने सारी बातें बताई टीचर्स के बारे में। वैसे तो हमें सब कुछ पता, मतलब वो है कि हमारे टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं, लेकिन पीजी डिपार्टमेंट एमए इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारा सीखने को मिला है। वैसे तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। लेकिन यहाँ एमडीशा महिला कॉलेज में एमए डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है हर एक चीज़ करने के लिए, क्योंकि हमें तो पहली बात तो हमें जो भी इंटरनेट्स के काम थे वो आते ही नहीं थे, पीटीज वगैरह नहीं आती थी। तो मैम ने बोला कि नहीं आप लोग कर सकते हो, तो इसकी वजह से आज हम जहाँ भी है अपने टीचर्स के वजह से है। थैंक यू फॉर रमा मैम, सीना मैम, पात्रा सर, क्योंकि ये तीनों टीचर्स ने हमें मिलके आज इतना काबिल स्टूडेंट बनाया है और एज अ टीचर भी बनाया है। तो जो अनुभव था वो तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि अगर हम गिरते हैं तो माँ तो हमें उठा लेती है, लेकिन अगर हम गिरने पर टीचर्स हमें फिर से खुद से चलना सिखाते हैं। तो मैं अपने टीचर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगी और इस कॉलेज का भी कि हमें इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया कि हम अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कुछ प्रिपरेशन किया नहीं है, लिखा नहीं है, बट मेरे दिल में जो है मैं आज बोल रही हूँ। थैंक यू मैम ये मौका देने के लिए, बोलने के लिए।
अगर आप नहीं होते शायद मैं बोल भी नहीं पाती, क्योंकि हम लोग कभी आज तक स्टेज पे खड़े होके मतलब बोल ही नहीं पाए अपना एक्सपीरियंस। तो रमा मैम ने हमें हमेशा इंक्रेज किया है कि आप बोल सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जिनकी वजह से आज हमें मतलब इतना अच्छा बोलने का मौका मिला कि हम बोल पा रहे हैं। और रमा मैम ने मुझे बहुत इंक्रेज किया है, क्योंकि रमा मैम की मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी हर एक चीज़ में। आज तक हमें 3 साल हो गया कॉलेज छोड़े, लेकिन मैम ने हमें नहीं छोड़ा। और मैं होप है कि मैं कभी मैम को भी नहीं छोड़ूंगी। मैम हमेशा हमें ऐसे याद करते रहना, हम भी आपको ऐसे याद करते रहेंगे। और एमडीशा कॉलेज ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो शायद बोलते हैं ना जो एक्सपीरियंस होता है वो बोला नहीं जाता है, फील किया जाता है। मैंने वो फील किया है इस कॉलेज में आके। जो नहीं सीखा वो सारी बातें सीख ली, हर एक चीज़ सीखा हर करने के लिए। वो जज्बा आया कि हाँ कर सकते हैं, नहीं ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शबाना, आपने जो भी रियलिटी थी आपके दिल में वो सब शेयर किया। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक टीचर का बेस्ट गिफ्ट होता है उसके स्टूडेंट का सक्सेस होना। तो आप लोग जहाँ भी हो अपने फील्ड में सक्सेस हो जाओगे, यही हम सब टीचर्स चाहते हैं। अभी मैं सुविधा शर्मा को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू शबाना। सुविधा शर्मा। हेलो, हाँ हाँ बेटा, मेरी आवाज आप तक आ रही है सफीरा? अच्छे से आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार हाँ और सुविधा, आप शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बातों को प्रस्तुतिकरण कविता के माध्यम और शेर के माध्यम से करना चाहूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्पेशली चंपा मैम के लिए कि फर्स्ट, कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर अपने सच्चे गुरु होने का फर्ज निभाया, कभी माता पिता बनकर सलाह दी, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। गुरु आपके उपकारों का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला मेरा गुरु है अनमोल। जब बंद हो जाए सारे रास्ते तो नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। शांति का पाठ पढ़ाया, अज्ञानता का मिटाया अंधकार, गुरु ने ही सिखाया हमें नफरत पर विजय है अपार। आपसे ही सीखा और आपको ही जाना, आपको ही अपना गुरु माना, सब सीखा आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, आभार है उन गुरुओं का दिया ज्ञान अपार हमें। तो आज कहते हैं उन गुरुओं को दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अंत में 2 लाइनें कहना चाहूंगी। जिंदगी के हर सफर में मेरे साथ रहता है, जिंदगी के हर सफर में मेरे साथ रहता है, मेरे ऊपर गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुविधा। थैंक यू सुविधा। श्रुति सिंह, ओके। मुझे लगता है श्रुति सिंह नहीं है। पूनम, के ग्रुप के कोई भी जो भी स्टूडेंट है, अगर अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं। पूनम,
मुझे नहीं लगता शिखा आप बात करोगे? हेलो। यस मैम। हेलो। ओके। मेरू मैडम, चंपा मैडम, मुझे अभी तो कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं जिनके नाम आप। श्रुति सिंह। ओके यस शिखा। रमा मैम, वो पूनम शिख और निराली नहीं जुड़ पा रहे हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, आप ओके कंटिन्यू। ओके मैम। शिखा, तब आप बात करोगे कुछ? ये शिखा है लास्ट ईयर की स्टूडेंट और अभी अपने ही कॉलेज में वो जॉब कर रही है। शिखा, मुझे लगता है वो कॉलेज का ही कुछ काम कर रही है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करिए। हेलो। 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 रमा मैम बोलो। हाँ, कोई और भी बात करना चाहता है? स्टूडेंट ग्रुप में से कोई अपने कॉलेज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में अपना अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोग को शेयर करना है तो आप लोग बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोग्राम का आगे का जो स्टेप है उस पे जाते हैं फिर। मेरू मैडम, मुझे नहीं लगता है आप किसी को कुछ बात करनी है। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए प्लीज। मेरू मैम। हाँ मैम, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। ओके मैम।
You're all welcome and it is a beautiful program. बहुत ही बेहद ही खूबसूरत व्यक्ता रहे हैं सर और इन्होंने इतने कम समय में बहुत कुछ हमें बताया. So thank you to you, Mary Prabha madam, कि you got such a good person. इतने established writer हमारे बीच आए, उनसे हमें सुनने मिला. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और जो सारी टीचर्स हमसे जुड़ी है उन सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम. जिस तरीके से बच्चों ने खुद को एक्सप्रेस किया और इतने सालों बाद भी हमसे जुड़े रहे, तो ये सब आपकी कामयाबी है. तो एज अ टीचर व्हेन यू लुक बैक, दिस इज ऑल व्हाट यू गॉट. और इससे ज्यादा हम कुछ क्या भगवान से मांगते. जैसे सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षक को कोई जाति, प्रांत, भाषा कुछ नहीं होता है. वो शिक्षक है और वो सबके लिए शिक्षक. तो ये हमें हमेशा याद रहेंगे कि दिस इज समथिंग विच वी विल फॉलो. वो एक धर्म है, हम फॉलो करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग सच अ गुड ओरिएटर टू द प्रोग्राम. हैप्पी टीचर्स डे मैम. Yes, ma'am.